साइलेंट। अभी से तुम लोग फोन पर नहीं देखना, तो कौन कौन सा है तुम चेहरा दिखाओ तो। कल ये भी पढ़ लिए थे, ये बता दिए थे इसके बारे में सब कुछ नहीं बताए थे। ये 2 इमेज हो गया था ना, 2 इमेज बता दिए थे। 2 इमेज के बारे में बताना। साइलेंट। दो इमेज को बताने से पहले लोग टॉपिक पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों का। अच्छा, जब त्रिविमीय एकक कोष्ठिका नहीं दिख रहा है ना, खड़ा सुनो। बताओ एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? देख के इसरो में चल जाएगी। नहीं दिख रहा है, नहीं तुम्हारे कान से हम बैठा देंगे उसको, तो भी कर देंगे। पीछे वाले को नहीं दिखेगा तो बता देना। उस समय तो चिल्ला रही है, एकदम लग रहा है जैसे कि बड़का यहाँ हवन हो रहा है, हम तो दिख ही नहीं रहा, हम पुण्य नहीं मिलेगा। नहीं कैसे दिखेगा, पुण्य क्यों मिलना चाहिए? जल्दी से चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। बैठ जाओ। रिवीजन तो करना है नहीं। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। जल्दी से मुंह बंद करके जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाने के लिए पहले द्विविमीय निविड़ संकुलन बनाया जाता है। द्विविमीय निविड़ संकुलन में एक परत को रखने पर 2 प्रकार का रिक्तिका बनता है, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। अगर त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर आप अवयवी कण को रखिएगा तो चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगा, और पहले परत और दूसरे परत के रिक्तिका को आपस में सटाइएगा तो अष्टफलकीय रिक्तिका बनेगा। एक का उधरमुखी दूसरा का अधोमुखी, कोई भी सटेगा तो अष्टफलकीय बन जाएगा। तो अब उसके बाद दूसरा परत में तो 2 प्रकार की रिक्तिका बना, तीसरा परत जब रखेंगे तो दूसरा परत में रिक्तिका ढक जाएगा। जब जो दूसरा परत में जो रिक्तिका था, तीसरा परत रखेंगे तो उस रिक्तिका को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो उसी को बोला जाएगा आच्छादन, यानी उसको ढक दिया गया है। तो चतुष्फलकीय रिक्तिकों का आच्छादन पहले देखेंगे, उसके बाद अष्टफलकीय रिक्तिकों का आच्छादन। तो लिखिएगा, द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तिका के ऊपर द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तिका के ऊपर अवयवी कण को इस प्रकार रखें कि चतुष्फलकीय रिक्तिका इस प्रकार रखें
कि चतुष्फलकीय रिक्तिका आच्छादित हो जाएगी। आच्छादित का मतलब ढक जाए, आच्छादित हो जाए। ठीक है। द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तिका के ऊपर अवयवी कण को इस प्रकार रखें कि चतुष्फलकीय रिक्तिका का क्या हो जाए, आच्छादित हो जाए, यानी कि ढक जाए। इसका इमेज लाएंगे। हाँ बोलो, लिखना है, लिख लो, जल्दी से लिख लो, जिसका भी छोटा है। किसी को नहीं लिखना है, कौन भी जो भी बोली थी बताओ क्या दिक्कत। जो भी बोली काल में डरा रहा है। साइलेंस हो गया। चतुष्फलकीय रिक्तिका इसमें नहीं है क्या? साइलेंस। हाँ इधर इसे सबको नहीं है। तीसरा परत इसमें है शायद। हाँ इधर अष्टफलकीय रिक्तियाँ आच्छादित होती हैं। इस व्यवस्था द्वारा चतुष्फलकीय कहाँ गया? चतुष्फलकीय के ऊपर बताया जाता है कि यही फिगर है। देखो यही फिगर है। यहाँ जो चतुष्फलकीय रिक्तिका बनेगा इसी के ऊपर एक और रख देंगे तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। एक ये तो चतुष्फलकीय बन गया, ऊपर से रखे तब, और इसके पीछे से भी एक रख देते। जैसे यहाँ चतुष्फलकीय बन रहा है, इसके ऊपर एक रखना है तो, और इसी के नीचे से भी एक सटा देंगे तो वो दोनों तरफ से चतुष्फलकीय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा, आच्छादित हो जाएगा। ठीक है। चतुष्फलकीय में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट लिखे, इस प्रकार की संरचना को ए बी डॉट डॉट संरचना कहते हैं। इस प्रकार की संरचना को ए बी टिंग कहते हैं। जैसे देखो नीचे भी एक होगा, एक नीचे से है, और उसके ऊपर 3 गो रखा जाएगा इस तरह से, तो चतुष्फलकीय बन गया। अब चतुष्फलकीय क्या होगा, आच्छादन होगा, तो एक गो और ऊपर से रख दो। अब दोनों तरफ से चतुष्फलकीय क्या हो गया, ढक गया। तो नीचे वाला भी ए है और ये 3 गो वाला रखे हैं वो बी है, और ऊपर वाला फिर ए हो जाएगा, फिर इसके ऊपर रखेंगे सो बी होगा, फिर उसके ऊपर ए, फिर उसके ऊपर बी, तो ए बी इस प्रकार की संरचना होगी। ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए कि आपस में बात ना करें। इस संरचना को षटकोणीय निविड़ संकुलित, इस संरचना को षटकोणीय निविड़ संकुलित षटकोणीय निविड़ संकुलित, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। निविड़ संकुलन को इंग्लिश में क्लोज पैकिंग। निविड़ संकुलन का इंग्लिश क्या होता है, क्लोज पैकिंग। और षटकोणीय यानी 6 को भुजा होगा, 6 के लिए इंग्लिश में वर्ड आता है हेक्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शॉर्ट फॉर्म। और इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अष्टफलकीय के लिए आएगा ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग।
HCP, इस संरचना को षटकोणीय निविड़ संकुलित कहते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम और जिंक के क्रिस्टल में इसी प्रकार का पैकिंग पाया जाता है। मैग्नीशियम और जिंक के क्रिस्टल में कैसा पैकिंग पाया जाएगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जल्दी से नोट कीजिए तो सबका, जल्दी करो। देखो यही इमेज है इसका भी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। ये है देखो, षटकोणीय घनीय निविड़ संकुलन का खंडित दृश्य गोलों की परतों का संकुलन। ए बी दिख रहा है? ए बी दिखा? फर्स्ट जो नीचे वाला परत है इसको ए बोलते हैं, उसके ऊपर रख दिए तो वो बी हो गया। ये दोनों मिल करके चतुष्फलकीय रिक्तिका बना रहा है। अब उस चतुष्फलकीय रिक्तिका को क्या करना है? बंद करना है। तो एक परत और रख दिए, एक परत और रख दिए। तो जब एक परत और रख दिए तो कुछ चतुष्फलकीय रिक्तिका को ये बंद कर दिया, लेकिन कुछ चतुष्फलकीय रिक्तिका नया बन गया। तो फिर उसको बंद करने के लिए फिर एक परत रख दिए, फिर उसमें भी कुछ बन गया तो फिर उसको बंद करने के लिए रख दिए। तो इस प्रकार का क्लोज पैकिंग किसमें पाया जाता है? जिंक और मैग्नीशियम। ठीक है, ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। ये एक साथ वाला है, ये खंडित दृश्य है, यानी सब परत को क्या किया है? अलग अलग करके दिखाया गया। ठीक है, सी ए बी सी ए। ये घनीय निविड़ संकुलन बता रहा है, ये षटकोणीय संकुलन बता रहा है। षटकोणीय निविड़ संकुलित HCP। मेन संरचना इस तरह का दिखता है और बाकी ये फलक केंद्रित घनीय है। और इधर दिखा रहा है परतों की ए बी सी व्यवस्था जब अष्टफलकीय रिक्तिका आच्छादित होती है। तो ये इमेज थोड़ा हमको ना क ख ग थोड़ा आगे पीछे मतलब हमको लग रहा है कि कौन किसका है, वही थोड़ा सा दिक्कत हो। बुक में देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है? बुक में है ये इमेज, सब बुक से ही लाया गया है। चतुष्फलकीय रिक्तिका का आच्छादन करने के लिए उस पर एक और गोला डाल देंगे तो उसका चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वही क्या कहलाएगा? चतुष्फलकीय रिक्तिका। और इसको क्या बोलते हैं? षटकोणीय निविड़ संकुलित। ठीक है, षटकोणीय निविड़ संकुलित, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में HCP। ठीक है, ये इस प्रकार का पैकिंग किसमें किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम में और कोई दिक्कत? इसके बाद हमने लगाइए अष्टफलकीय रिक्तिकों का आच्छादन। छूट गया किसी को? अष्टफलकीय रिक्तिकों का आच्छादन लिखिए। हो गया? नहीं हुआ? बहुआ लो, शांत रहो। द्वितीय परत की अष्टफलकीय रिक्तिका के ऊपर देखिए द्वितीय परत की अष्टफलकीय रिक्तिका के ऊपर अष्टफलकीय रिक्तिका के ऊपर
अवयवीकरण को इस प्रकार रखा जाए, ताकि अष्टफलकीय रिक्तिका आच्छादित हो जाए, ठीक है। देखो इमेज देखो, नहीं हुआ है तो बोलते हैं उसी समय लिख लिया करो। हो गया सबका? देखो जैसे कि ना इसमें दोनों इमेज एक साथ दिखाया गया है, ये है षटकोणीय वाला और ये है अष्टफलकीय वाला, ठीक है, दिख रहा है? इसमें ABC इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी, किसमें? अष्टफलकीय रिक्तिकों का आच्छादन वाले में, और षटकोणीय वाले में सिर्फ AB संरचना पाई जाएगी, ठीक है। इन दोनों का ये खंडित एक साथ वाला रूप है, ये खंडित रूप, ये एक साथ वाला, ये षटकोणीय का और ये अष्टफलकीय का, जो अभी हम लोग लिखे हैं, ठीक है। इधर देखिए, इस व्यवस्था द्वारा निर्मित होने वाली संरचना का अंश जिसके परिणाम स्वरूप घनीय निविड़ संतुलित CCP अथवा फलक केंद्रित घनीय FCC संरचना बनती है। कहने का मतलब ये है कि अष्टफलकीय जब बनाते हैं तो उसमें CCP भी बनेगा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, FCC भी बनेगा, फलक सेंटर्ड क्रिस्टल। ये दो प्रकार का क्लोज पैकिंग पाया जाता है, किसमें? अष्टफलकीय का आच्छादन में, ठीक है। FCC और CCP दोनों संरचना पाई जाएगी। क्लोज पैकिंग निविड़ संकुलन जो होता है, अष्टफलकीय वाले का जब आच्छादन बनाएंगे तो उसमें एक तो फेस सेंटर्ड वाला भी बनेगा और CCP बनेगा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, घनीय निविड़ संकुलन। देखो इसमें लिखा हुआ है घनीय निविड़ संकुलन, इसमें दोनों बनता है और उसमें सिर्फ एक षटकोणीय। चतुष्फलकीय का आच्छादन में सिर्फ षटकोणीय और घनीय वाले में दोनों। घनीय वाले में क्या बनेगा? दोनों बनेगा, FCC भी बनेगा और CCP भी बनेगा। देखो यहाँ FCC नहीं बनाया है, ये देखो फलक केंद्रित घनीय, कैसा बनाया है? फलक केंद्रित। ये इमेज नहीं बनाना है, मुंह मत बनाओ, ठीक है। लिखेगा, इसमें कुछ पॉइंट लिखना है, लिखो इसमें कुछ पॉइंट लिखो। इस प्रकार की संरचना को ABC करते हैं, मतलब वही दोहराते रहेंगे, ABC वही पर क्या होगा? दोहराते रहेंगे। इस संरचना को घनीय निविड़ संकुलित संरचना CCP कहते हैं। इस प्रकार की संरचना को घनीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। घनीय निविड़ संकुलित, शॉर्ट में CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। फुल फॉर्म अभी ही याद हो जाना चाहिए, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, FCC फेस सेंटर्ड
क्रिस्टल, ठीक है। HCl हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, ठीक है। सबका फर्स्ट लेटर ही रहता है, ध्यान में रखना कहते हैं। तथा फलक केंद्रित तथा, हाँ इसी में लिखेंगे, तथा फलक केंद्रित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? FC और क्रिस्टल, फलक केंद्रित क्रिस्टल, FCC फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, FCC फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए, भी कहते हैं। फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, स्पेलिंग के साथ याद होना चाहिए इसका। इसका एग्जाम्पल चलो देखो, इधर ये तांबा लिखा है, वही साइलेंस। तांबा जानते हैं? तांबा किसको बोलते हैं? कॉपर को, ठीक है। चांदी जानते हैं? चांदी, सिल्वर को, जिसको Ag लिखा जाता है। तांबा में और चांदी में, ये दोनों में कैसा क्लोज पैकिंग पाया जाता है? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। कैसा क्लोज पैकिंग होता है? क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग पाया जाता है किसमें किसमें? तांबा में और चांदी में। ये सब खुदरा क्वेश्चन है। कॉपर Ag, कॉपर में किस प्रकार का पैकिंग पाया जाता है? सिल्वर में किस प्रकार का पैकिंग पाया जाता है? मैग्नीशियम में किस प्रकार का पैकिंग पाया जाता है? जिंक में किस प्रकार का पैकिंग पाया जाता है? निम्न में से किसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पाया जाता है? ऑप्शन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आता है। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो। हो गया? बहुत फास्ट हूँ। यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या। यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या। देखो हेडलाइन लगा लिया। सभी देवी एवं देवताओं से अनुरोध है कि कृपया बोर्ड पर लिखें। उनको ये समझ में नहीं आता, लिखा हो जाता है फिर भी नीचे ही लिखते हो। इधर बात करने के लिए हमसे करो। क्या दिखाए हम लोग तो पता नहीं चलता बोले तो क्या बोले, सब लगातार बोले रहते हैं। इधर देखो, हम लोग का दोस्त का भी कॉल, आप शांत रहो। हम लोग का दोस्त के साथ भी अगर कॉल देखोगे ना तो 30 सेकेंड से 1 मिनट, इससे ज्यादा का कोई कॉल नहीं मिलेगा। कहाँ है? बाहर निकल, बस इससे ज्यादा नहीं होता। चलो इधर आई, साइलेंस। देखो अवसर का गलत फायदा न उठाएं। देखो इधर, यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या। यौगिक का सूत्र निकालना आप लोग को बताए थे कि सोडियम FCC के रूप में उपस्थित है,
क्लोरीन बॉडी सेंटाइड के रूप में उपस्थित है तो उसका सूत्र बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन के आधार पर बना लीजिएगा। अब संपूर्णित रिक्तिकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो अगर आपके पास 10 गो अवयवी कण दिया हुआ है और उसको सजाना है, माना कि अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, इधर देखो, अगर आपके पास अवयवी कण दिया हुआ है, n गो दिया हुआ है, ठीक है, 10 गो हो सकता है, 20 गो, ऐसे तो 10 गो 20 गो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, वो तो करोड़ों में होगा, ठीक है। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय 3 डायमेंशनल ही बनाना है। 3 जो वास्तविक संरचना होती है वो कैसी होती है? त्रिविमीय ही होता है। वास्तविक क्लोज पैकिंग कैसा होगा? त्रिविमीय। अब कोई कहेगा ना हम द्विविमीय ही बनाएंगे, आपका फॉर्मूला गलत हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिए, नहीं होता है इसमें। अष्टफलकीय रिक्तियों अष्टफलकीय, हम ऊपर वाली लाइन में देख रहे थे, शांत रहो। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, साइलेंस, n को होगा। अगर आपके पास 10 गो अवयवी कण दिया हुआ है तो 10 गो ही अष्टफलकीय रिक्तियां बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उसका दुगना बनता है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n बनेगी। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि 10 गो अवयवी कण से 10 गो रिक्तियां कैसे बन जा रहा है, उतना तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंटल है। ये फॉर्मूला ना हम बता रहे हैं ना आप लोग थिंक के अनुसार बता रहे हैं, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। 10 गो अगर आप लीजिएगा अवयवी कण तो 10 गो से 10 गो नहीं बनेगा, ये फिक्स है। घर पे अगर ट्राई करोगे, कल अगर कहोगे जा इतना तो नहीं बना, गलत पढ़ा दिए हैं, ठीक है, बुक में दिया हुआ है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करिएगा तो बहुत से बहुत 10 गो लीजिएगा, 20 गो लीजिएगा, और ये रहता है करोड़ों अरबों में। एक मोल में कितना अवयवी कण होगा? अरे 6 को अगर छोड़ भी देते हैं फिर भी 10 का पावर कितना? करोड़ में 10 के पावर 7 होता है। करोड़ में 10 के पावर 7 ना होता है, 1 करोड़ में 60 को जीरो, और ये इतना ज्यादा है। करोड़ में 7 होता है, लाख में 5 गो होता है, और ये इतना ज्यादा है। इधर वाला को अगर छोड़ भी देते तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पता चलेगा कि फिर माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, बालू के अंदर जूम करके देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रिक्तिकों की संख्या आप निकाल सकते हैं। अगर अवयवी कणों की संख्या दिया हुआ है, 3D क्लोज पैकिंग दिया हुआ है, तो आप उसमें अष्टफलकीय रिक्तिकों की संख्या निकालने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, और अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या उतना ही होगा, चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से गुना कर दीजिए। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, क्या लिखना है? अच्छा ये नहीं लिखे, जल्दी से लिखो, पहले ये लिख लो जल्दी से। साइलेंस, जल्दी से ये लिखो तो 5 बज गए। साइलेंस, हो गया? देखो CCP और FCC जो है, इसमें सबसे घना क्लोज पैकिंग होता है। CCP और HCP, फुल फॉर्म बताता हूँ। इससे पता चल रहा है कि 90% स्टूडेंट को नहीं पता है, इससे यही पता चल रहा है। CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। अब
साथे साथे बोलने में तो सब बोल देता है। CCP क्यूबिकल क्लोज पैकेट और FCC फेस सेंटर्ड FCC फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। लिखो CCP तथा FCC, देखिए CCP तथा FCC प्रकार की निविड़ संकुलन प्रकार की निविड़ संकुलन का निविड़ संकुलन का संकुलन दक्षता इसकी जगह पे क्षमता भी बोल सकते हैं। जैसे किसी किसी का क्षमता होता है 10 गो रोटी खाने का, तो वो उसका 10 चलो 4 गो ये नॉर्मल सबसे अधिक दक्षता किसका होता है? CCP और FCC का दक्षता सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक। अब सबसे अधिक होता है तो कितना होता है, कोई बता सकता है? सबसे अधिक 74% कितना होता है? 74% होता है। इसका उप सहसंयोजन संख्या बताओ तो कोई। कितना होता है उप सहसंयोजन संख्या? बोलो कितना होगा? बताओ बताओ बताओ। 6 को अनंत कौन बोलिए अनंत? देखो घनीय निविड़ संकुलन यही है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। किसका एक 6 को था? गलत है। शांत रहो। 6 को 6 को नीचे से और फिर 6 को ऊपर से। कितना? 12। फिर अल्लाह नहीं उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? आप इमेजिन भी करके देख सकते हैं। यहाँ जो कॉर्नर पर है ये कितने परमाणु से सटा हुआ रहेगा? इस कॉर्नर पर वाले उस कॉर्नर से सटा रहेगा, ऊपर वाले से, नीचे वाले से, उस प्रकार से 8 वो कॉर्नर वाले आइटम से सटल रहता है। क्या गो से? और इसमें फेस सेंटर बना है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 6 आइटम से उस तरह से टोटल मिलाकर के क्या गो 12 गो। पहले तो सब कॉर्नर से सटा हुआ रहता है और ऊपर से 814 गिन नहीं है, उसको इमेजिन करके देखना कि यहाँ वाला जो सब कॉर्नर वाले एक दूसरे से सटल रहता है, तो यहाँ पर जो परमाणु है वो किस किस से सटा हुआ है? एक तो नीचे, एक ऊपर, 2 गो उधर इधर, 4 गो इधर इधर, 6 गो। ठीक है, 6 गो कॉर्नर हुआ, हम 8 गो कॉर्नर ले लिए और जो जो कॉर्नर वाला से जुड़ा है उसी सब के फेस पर वाला से सटल होगा। 6 गो कॉर्नर है यानी 6 गो फेस से जुड़ा हुआ है, तो 6 गो कॉर्नर वाला और 6 गो फेस वाला, टोटल क्या गो 12 गो उप सहसंयोजन संख्या होता है। लिख लिया इतना में किसी को कोई परेशानी? एक लास्ट पेज है, इस पर का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा।
अच्छे से दिख रहा है, बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमको पता है कि क्वेश्चन दिख रहा है। जब हमको यहाँ इतना नजदीक से दिख रहा है तो दूर से और अच्छा ही दिखता है। चलो इधर देखो, साइलेंस। उदाहरण नंबर 1.1 और उदाहरण नंबर 1.2। इस क्वेश्चन में बहाना नहीं चलेगा, ये आप लोग का है होमवर्क। साइलेंस। इसको बना करके लाइएगा सब लोग घर से। इसमें क्या निकालना है, इधर देखो, सूत्र निकालना है, ठीक है। नीचे वाले में भी क्या निकालना है, ओए। तो जो सूत्र और रिक्तिकों की संख्या हम लोग पढ़े थे, तो उसमें रिक्तिकों की संख्या निकालना बता दिए थे और बोले थे कि सूत्र किसके मदद से समझेंगे, क्वेश्चन की मदद से। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में मिल रहा है, इसका सूत्र निकाल करके लाइएगा बिना सॉल्यूशन देखे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाकी ये सब तो आपको पता ही है। थैंक यू, जय हिंद।